नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी पीटी 2023 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। इसमें आज हम पार्ट 44वें पर पहुंचे हैं। तो शुरू करने से पहले निवेदन मात्र इतना सा है कि प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा मनोबल आत्मबल बढ़े यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला प्रश्न है। अब चूंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बोध गया। देखो भैया, इनको जो है बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए थे। क्या हो गए थे? सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध बन गए। और जब बुद्ध हुए तो उन्होंने सारनाथ में जो पहला प्रथम उपदेश दे दिया, प्रथम उपदेश दे दिया। और ये जो प्रथम उपदेश दिया, इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? इसी को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, बाद में अगर आपसे पूछे श्रावस्ती, तो सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिया। किस भाषा में दिया? तो ये राजभाषा पाली में दिया, या जन भाषा इसको बोलते हैं। ठीक है, इनके जो भाषा थी वो पाली थी, तो पाली में जो है इन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद जो है इनका बताया ही था, अभी कल की वीडियो में भी डिस्कस हुआ है, इनका जन्म स्थान जो है वो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, अब यहाँ पे कुशीनगर की बात है, कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर मृत्यु हुई, इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ तो पूछा है, तो भैया पहला उपदेश दिया था इन्होंने ऑप्शन बी सारनाथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? फरवरी 1922 में, मार्च 1926 में, मई 1929 में, या सितंबर 1925 में? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बात करें हम किसकी? इस असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की हम बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई, और इसी दिन 1 अगस्त को एक इसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। आगे अगर बात करें तो 1 अगस्त 1920 शुरू होता है, और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी में, गोरखपुर के चौरा चौरी में जो है एक हिंसक भीड़ द्वारा चौरा चौरी थाने के ऊपर जो है वो हमला कर दिया जाता है। उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। कितने? 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद विक्षुब्ध होकर के जो है मार्च 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा करते हैं। ठीक है, घोषणा ये करते हैं, लेकिन मतलब पूर्णतः समाप्त तो तब होता है मार्च 1922 में। लेकिन बात यहाँ करते हैं कि कब, जैसे उन्होंने जब सुना कि चौरा चौरी कांड हुआ है तो असहयोग आंदोलन तभी वापस लेते। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1922। इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, राजेंद्र प्रसाद को? देखो भैया, हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद को, तो इनको अजात शत्रु कहा जाता था। अजात शत्रु, इनको अजात शत्रु, या इन्हीं का नाम जो है एक उपनाम और था, देश रत्न। और ये उपनाम देने वाले कौन थे? तो भैया गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, और बात करें अगर दादा भाई नौरोजी, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। बाल गंगाधर तिलक की बात छोड़े, अभी लाला लाजपत राय की बात करते हैं। तो जो साइमन कमीशन गठित हुआ था, क्या साइमन कमीशन जो 1927 में गठित हुआ था, ये भारत आया 4 फरवरी 1928 को। भारत आया 4 फरवरी 1928 को। इसका विरोध जो है 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को इसका विरोध कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। और यही नारा क्या दिया गया? साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक, जिसके तहत जो है जब ये नारा दिया तो इसके बाद जो है ब्रिटिश सैनिकों द्वारा इन जो भारतीय क्रांतिकारियों का जत्था था उसके ऊपर हमला कर दिया गया और लाठी डंडों से। और उसके बाद इसमें लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय की जब मृत्यु होती है तो अंतिम सांस जब ये चल रही होती है इनकी, तो नारा ये कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी का जो हिसाब है वो अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। तो ये लाला लाजपत राय के विषय में है। और बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है इनके बहुत महत्वपूर्ण काम ये थे। एक तो इन्होंने मराठा पत्रिका निकाली थी और एक दूसरी का नाम था केसरी, ठीक है, केसरी। जो मराठा पत्रिका थी ये इंग्लिश में थी। किसमें थी? इंग्लिश, अंग्रेजी में थी, ठीक है, इंग्लिश में थी। लेकिन जो केसरी है ये मराठा में थी, मराठा भाषा में थी। बात क्लियर है। इन्होंने जो है जो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 28 अप्रैल 1960 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूल लीग की स्थापना थी। इन्होंने ही जो है जो महाराष्ट्र वहाँ गणेश उत्सव प्रारंभ किया था। अभी हाल ही में संपन्न हुआ गणेश उत्सव का आरंभ किया था। शिवाजी महोत्सव मनाने का आरंभ किया था। और इनको वैलेंटाइन रोल ने अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? अशांति का जनक, ठीक है। इसमें आपका जो लोकमान्य उपाधि है वो ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या भैया। गांधी जी ने किसान आंदोलन के लिए किसान नहीं होगा, किस होगा, ठीक है, किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। और इसका अंत कब हुआ? इसका अंत हुआ 5 फरवरी 1922। किससे हुआ? तो चौरा चौरी कांड से हुआ। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें तो इसकी जो रूपरेखा है, जैसे ये शुरू हुआ था आपका 12 मार्च, इसकी कहानी सुन लीजिए। 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 से शुरू होता है। क्या शुरू होता है? नमक आंदोलन, ठीक है, नमक आंदोलन। कहाँ से शुरू होता है भैया? तो ये शुरू होता है अहमदाबाद, साबरमती जो आश्रम था, साबरमती आश्रम से शुरू होता है। इसको पहुंचना कहाँ था? दांडी, 79 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचना था। यहाँ नमक तोड़ने का कानून जो है इसको करना था, नमक आंदोलन। और ये पहुंचे कब? ये पहुंचे 5 अप्रैल की रात को। तो 6 अप्रैल 1930, मान के लिए 6 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। बात क्लियर भी है। तो अब देखिए इसमें अगर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 को जो है इसकी नमक आंदोलन शुरू हुआ था, जो 5 अप्रैल की रात्रि तक चला था। और 6 अप्रैल 1930 से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था नमक आंदोलन? तो साबरमती से लेकर दांडी तक, ठीक है। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो जो खिलाफत आंदोलन है ये 17 अक्टूबर 1919 को ये शुरू हुआ था। किस लिए शुरू हुआ था? तो तुर्की के खिलाफ, जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था, मतलब अंग्रेज भी इसमें सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था। ये खिलाफत आंदोलन पूछा क्या है? करो या मरो को नारा कब दिए थे? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन, ये यहीं इंडिया क्वेट, और यहाँ से जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, यहीं से करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई, ठीक है। और ये बेसिकली जो इनका करो मरो का नारा था वो प्रभावित था अमेरिका की क्रांति से। अमेरिका क्रांति में क्या कहा गया था? मारो या आज़ादी दो, वहीं से बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट निकला था करो या मरो का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर चलते हैं। महात्मा गांधी भाग से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ? जाहिर सी बात है
देखिए बात करते हैं महात्मा गांधी, तो ये 1893 में जो है ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में पहुंच करके जो ये कहाँ पहुंचे, तो ये पहुंचे थे डरबन में। जो जहाज थी इससे कहाँ पहुंचे थे? डरबन में पहुंचे थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं जोहान्सबर्ग की, तो जोहान्सबर्ग में ही 1908 में जो है पहली बार गांधी जी जेल गए थे। गांधी जी जेल गए थे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से लेकर के 5 फरवरी 1922 तक। सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति, ठीक है, अलग अलग चरणों में हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुआ, मतलब ये खिलाफत दिवस भी मनाया गया था 17 अक्टूबर को, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बेसिकली जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो इसमें जो डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे थे, जिसके ऊपर जो है तत्कालीन जो सेनानायक था सैंडर्स जो है इसने गोली चलवा दी थी, ठीक है। तो अब बेसिकली 13 अप्रैल 1919 इसीलिए याद किया जाता है, ठीक है। और इसी के विरोध में जो चेम्सफोर्ड ने जो है उनको उपाधि दी थी, उनको त्याग दिया नाइटहुड की उपाधि को, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, डरबन पहुंचे, डरबन के बाहर जो है, डरबन जहाँ से पहुंचे भी थे, और डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? रस्किन तो उनके साथ थे, इनके मित्र थे। नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस, इसकी स्थापना जो होती है नटाल इंडिया कांग्रेस की, ये आपकी नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 में होगी। 1894 में होगी। किस लिए? कि भारतीयों को मतदान का अधिकार, भारतीयों को मतदान का अधिकार देने की बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रिटोरिया की, तो आप ऐसे समझिए कि इसकी कहानी अलग है। ये जो है डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। कब जा रहे थे? 7 जून को। तो डरबन से प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन पड़ता है, कौन सा? पीटरमेरिट्सबर्ग पीटरमेरिट्सबर्ग एक स्टेशन पड़ता है डरबन से आगे, और डरबन के आगे और प्रिटोरिया के पहले। तो प्रिटोरिया की यात्रा पर गांधी जी निकले थे, तो इनके साथ 7 जून जो है 1893 में, 7 जून 1893 में इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। फर्स्ट क्लास के जो बोगी होती है उससे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये गोरे नहीं थे। जिसके बाद गांधी जी यहीं से जो है रंग विरोधी आंदोलन शुरू करते हैं, और आगे चल कर बहुत बड़ी एक संगठन की भी स्थापना करते हैं, और जो दक्षिण अफ्रीका इसको बहुत चीज़ों से मुक्ति भी दिलाते हैं। पूछा क्या है कि क्रियाशील मठ की स्थापना कहाँ किए थे? तो क्रियाशील मठ की स्थापना फोनिक्स में किए थे। कहाँ पे किए थे भैया? 1904 में जो है 1904 में ये फोनिक्स में जो है क्रियाशील मठ की स्थापना किए थे, ठीक है। जो स्थित कहाँ है? तो फोनिक्स जो है ये डरबन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? डरबन में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भैया प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में है, या मिजोरम में है? बताइए। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे जो सुरंग है, या इसको बनिहाल रेल सुरंग कहते हैं, ये भारत के उत्तर में जम्मू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये ऐसी सुरंग है जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर,
भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7, 9। बताओ भैया क्या राइट आंसर होगा? देखिए हम बात करते हैं अगर भारत की, तो ये हमारा भारत है ना, यही तो है हमारा भारत। ठीक है, ये हमारा भारत है। अब हुआ यार, पूछ क्या रहा कितने जो है इसमें शामिल है। तो पहले बात तो यहाँ इस क्षेत्र में म्यांमार हो गया आपका, एक एक करके देख लीजिए, म्यांमार हो गया। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है, यहाँ बात कर लें तो यही आपका जो छोटा सा भूटान भी है, क्या है, भूटान हो गया। ये पूरा जो एरिया है ये वाला, ये नेपाल का है, ये आपका नेपाल हो गया। और यहीं पे ये जो पूरा इधर एरिया ये सब चीन हो गया। ठीक है, नेपाल हो गया, उसका चीन हो गया। फिर इधर आप आएंगे, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। और ये पूरा क्या है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 राज्य जो हैं इसमें टच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, महनसर, डूंगरपुर, चोरू, नारलाई शहर भारत किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में है, नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, उत्तरांचल में। बताओ भैया कहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका? देखिए जहाँ तक बात करते हैं तो ये जो है आपका अगर डूंगरपुर हो गया, मासर, ये एक मूवी भी आई थी तो इसमें राइट आंसर गलत, इसमें ये भी गलत और इसमें ये भी गलत। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में किस ओर से पश्चिम से घिरा हुआ है? किससे? म्यांमार से, उसके बाद आपका चाइना से, उसके बाद थाईलैंड से, उसके बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा की तो ये आपका ये है ना, ये जो है आपका पूरा नक्शा है ये। अब यहाँ पे जो है ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा है, ये आपका त्रिपुरा और ये आपका भारत है। तो भैया यहाँ पे देखिए इधर से भी, इधर से भी, इधर से, हर जगह से घिरा हुआ तीनों ओर से। ठीक है, और ये जो लाइन इसको घेर रही है, आप ऐसे समझिए, ये जो लाइन इसको घेर रही है, ये वाली, ये लाइन जो इसको घेर रही है, ये लाइन, ठीक है, इसी को बोलते हैं जीरो लाइन रेखा। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन रेखा बोलते हैं। ठीक है, जीरो लाइन रेखा बोलते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है इसमें बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? ढलाई और उनाकोटी किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। बताओ ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढलाई और उनाकोटी किस राज्य में स्थित हैं? तो भैया ढलाई और उनाकोटी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढलाई और उनाकोटी ये आपके त्रिपुरा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा जिले में स्थित है। ठीक है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? असम, अगरतला है। क्या है? अगरतला है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी है पुडुचेरी, ऑप्शन डी है आपका लक्षद्वीप। देखो भैया, अगर हम इसकी चर्चा करें तो जो आपका जिसे लक्षद्वीप की बात, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, कवरत्ती है। पुडुचेरी की आपकी पुडुचेरी है। बात करते हैं अगर दादर नगर हवेली की, तो दादर नगर हवेली जो है इसकी राजधानी दादर नगर हवेली और दमन दीव, दमनदीव ये दोनों मिल गए हैं। मिले कब? 2021 में एक घोषणा के द्वारा। ठीक है, दमन और दीव। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी दमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दमन हो जाएगी। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए तो क्या है इसका रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, मारमागुआ बंदरगाह भारत किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, गोवा में है, उड़ीसा में है,
या महाराष्ट्र में? बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए अगर बात करते हैं मार्मगोवा बंदरगाह की तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मार्मगोवा बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है। ठीक है, 15 नंबर पर क्या है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 248। देखो भैया हम लोग अनुच्छेद 213 कल पढ़े थे, 213 पढ़े थे। ठीक है, अब इस 213 में जो है अध्यादेश करने की पावर थी किसकी? राष्ट्रपति की। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 240 की बात कर लें तो अनुच्छेद 214 की तो बताइए नहीं कि ये तो 213 की बात कर रहे थे। 214 में क्या है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, क्या? सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट। अनुच्छेद 240 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को विनियम बनाने की शक्ति, को विनियम बनाने की शक्ति। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 248 की तो भैया 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं। क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियां। ठीक है, और इसमें अगर आप देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 244 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों के विषय प्रशासन के विषय में बताया गया। ठीक है, 16 नंबर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 59, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, उसके बाद ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। देखो भैया हम बात करते हैं अनुच्छेद 80 में क्या है? तो भैया अनुच्छेद 80 में जो है ये राज्यसभा की रचना है। क्या है? राज्यसभा की रचना है। ठीक है, राज्यसभा की रचना है। बात करते हैं अनुच्छेद 81 में, तो 81 जो है ये आपका राज्यसभा अनुच्छेद 81 जो है इसमें चूंकि 80 में राज्यसभा है तो 81 में क्या हो जाएगा? लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। अरे फार्मूला है ना इसका, स से लोकसभा, र से राज्यसभा और ल से आपका सदस्य, लोकसभा राज्यसभा, ये राज्यसभा लोकसभा सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें आपका 81 में हो गया। 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें जो है ये आपका यहाँ पे स्थित है। अनुच्छेद 75 के 1 में जो है ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 का 1 में कहा गया। ठीक है, 17 नंबर चलते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? 1 माह है, 2 माह है, 3 माह है या 6 माह? देखिए भैया अगर आप लोकसभा में कोई अस्पष्ट बिल प्रबंध कराना चाह रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह हो जाएगा। ठीक है, 1 माह। बात क्लियर है? चलिए 18 नंबर चलते हैं। क्या है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है, शोषण का अधिकार नहीं मिला हुआ है। उसके बाद बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक शिक्षा शैक्षिक अधिकार। तो भैया ये तो आपका 29 और 30 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका 23-24 में है। किस में है? अनुच्छेद 23-24 में है। और अगर बात करें शिक्षा के अधिकार की तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा, 2002 संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी में रख दिया गया। पूछा क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार इस दिया गया। ठीक है, 19 नंबर में क्या है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑटोमोबाइल के कारण, कपास उद्योग के कारण, जूता उद्योग के कारण, रबर उद्योग के कारण। बताओ भैया क्यों कहा जाता है?
तो भैया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कपास का उद्योग है ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अगर हम ये पूछ लें कि भाई जो है यहाँ पे दक्षिण भारत लिखा है, अगर हम पूछ लें भारत का मैनचेस्टर, क्या पूछ लें, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर की बात कर लें अगर हम, तो भैया देखो भारत के मैनचेस्टर में जो है, अगर हम जैसे यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मैनचेस्टर अलग इंग्लैंड का, भारत का मैनचेस्टर की बात कर लें तो अहमदाबाद, कहाँ, अहमदाबाद को जो है ये भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं और कोयम्बटूर को जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न लेते हैं 20वां नंबर। क्या भैया, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ है? दिसंबर 2014, मार्च 2014, अप्रैल 2014 और जुलाई 2014। बताओ भैया कब से ये जो है प्रवर्तित है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो ये जो आपका है ये आपका प्रवर्तित है 1 अप्रैल 2014 से। कब से? 1 अप्रैल 2014 से ये प्रवर्तन में। ठीक है, तो इसके विषय में जानकारी रखिए, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना जो है ये कब से प्रभावी है, तो 1 अप्रैल 2014। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।